एक कथा आती है, जब राम भगवान ने लंका में रावण का वध करके वापस आए सीता माँ को लेके और उनका राज्य अभिषेक हो गया। उस समय एक बार भगवान राम और माता सीता बैठ के बातें कर रहे थे, तो भगवान राम ने माता से कहा कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। माता कहती कोई ऐसा दृष्टांत बताओ जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ, कि ये अगर हनुमान जी नहीं होते तो हम जीत नहीं पाते। तो राम जी ने कहा देखो, सबको ही पता है कि लंका दहन भी हनुमान जी ने किया, आपको भी सबसे पहले वही ढूंढ के लेके आए। उसके बाद नागपाश में जब हम मतलब भगवान राम और लक्ष्मण भैया बंध गए थे, तो गरुड़ को भी वही लेके आए वैकुंठ से। उसके बाद संजीवनी बूटी भी लेके आए, पहले सुजान वैद्य को लेके आए, फिर हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आए लक्ष्मण भैया के लिए। न जाने ऐसे कितने ही कार्य थे जिसमें हनुमान जी संलग्न रहे और खूब सेवा की, जिसकी वजह से हम ये युद्ध जीत पाए। परंतु फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, जब मेघनाद का वध हुआ, मेघनाद के वध के बाद रावण अकेला पड़ गया और उसने 1-2 दिन का विश्राम मांगा युद्ध से, हम सब जानते हैं। उसी दौरान रावण ने चुपके से ब्राह्मणों को बुलाकर एक विजय यज्ञ हवन करवाया, चामुंडे यज्ञ हवन करवाया, जिससे अगर वो यज्ञ सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो रावण जो है वो अजय हो जाएगा। और ये हमारे गुप्तचरों ने आके हमें बात बताई। उसी वक्त हनुमान जी ने अपना रूप बदला और एक ब्राह्मण का रूप लेकर वह उन्हीं ब्राह्मणों के बीच में शामिल हो गए, मिल गए। और जो मेन ब्राह्मण थे, जो हवन कर रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों की हनुमान जी ने, जो हनुमान रूपी ब्राह्मण थे, उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। जो भी जिसको घी चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, अथवा हवन सामग्री चाहिए, किसी को पानी पीना है, कुछ भी ब्राह्मण बोले उससे पहले ही हनुमान जी उनका मन पढ़ लेते थे और उनको वह सारी जो भी उनकी इच्छा होती थी या उनकी ज़रूरत होती थी, वह उनको पहुंचाना शुरू कर देते थे। तो लंच टाइम तक तो सारे ब्राह्मण हैरान हो गए कि ये देवता भी वह कार्य नहीं कर सकते जो ये ब्राह्मण कर रहा है। अब उन बेचारों को क्या पता कि ये हनुमान जी जो हैं ये देवता नहीं, ये महादेव हैं, रुद्र अवतार हैं, ये साक्षात शंकर भगवान हैं, हम सब जानते हैं। तो लंच टाइम में जब बीच में थोड़ी देर के लिए हवन यज्ञ रुका था, उस समय ब्राह्मणों ने उस ब्राह्मण रूपी हनुमान को बुलाया और कहा कि भाई तू इतनी सेवा कर रहा है, हम देखो हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं, जो आशीर्वाद मांगता है हम तेरे को देंगे। हनुमान जी ने कहा मेरे को सिर्फ अपने श्री चरणों की सेवा चाहिए, आपकी श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, यही आशीर्वाद दीजिए। वह लोग और प्रसन्न हो गए। यज्ञ फिर आरंभ हुआ। जब शाम को पूर्णाहुति का समय आया, जब आखिरी आहुतियाँ डलनी थी, जब फाइनल स्टेज आ गई, उस समय ब्राह्मणों ने फिर से हनुमान जी जो ब्राह्मण रूप में थे उनको बुलाया और उन्हें कहा हम पहले तेरे को आशीर्वाद देंगे क्योंकि हम तेरे से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं तेरी सेवा से। ऐसी सेवा तो शिष्य और पुत्र भी नहीं कर सकता जो तूने की हमारी। तो पहले हम तेरे को आशीर्वाद देंगे, तेरा मन वांछित फल जो भी तू चाहता है वह फल देंगे, अपने मन की इच्छा बता, फिर हम रावण को आशीर्वाद देंगे। तब हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उनके मन में आया कि अब वह समय आ गया है जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा हनुमान ने कि जो अब आप ये पूर्णाहुति की जो मंत्र पढ़ेंगे, उस मंत्र में एक शब्द बदल दीजिए। तो ब्राह्मण बड़े हैरान हुए कि भाई तू अभी तक तो हमारे मन की सारी बात जान रहा था, तूने ये भी अपने देव योग से, अपने मनोयोग से तूने जान लिया कि हम कौन सा मंत्र बोलना चाहते हैं, पूर्णाहुति में हम कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, तू ये भी जानता है? हनुमान जी ने कहा हाँ मैं वह जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तू वह मंत्र जानता है तो तू अगर कहे तो हम पूरा मंत्र बदल देंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं, सिर्फ एक शब्द बदल दीजिए। आपका जो मंत्र है पूर्णाहुति का वह यह है कि हे देवी चामुंडे, हे माँ भवानी, हरने हरने। आप इस हरने हरने को करने करने कर दो, करते ही कर दो। अब जो मंत्र क्या बनेगा, हरने हरने मतलब कि जो भी हमारे पाप है, जो भी हमारे कष्ट है, आप उनको हर लो। और ये यज्ञ किसके लिए हो रहा है? ये रावण के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो भी रावण के कष्ट है, रावण के पाप है, वह हर लो, उसे विजयी बना दो, अजय बना दो, और वह फिर राम का वध कर सके, इतना उसे बलशाली बना दो। परंतु अगर ये लोग हरने की जगह करने ही कर देते हैं तो क्या होगा, रावण के जो पाप जितने पहले थे वो और एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे उसकी विपत्ति बढ़ जाएगी। और उन्होंने
हनुमान जी को यही आशीर्वाद दिया और यज्ञ की पूर्णाहुति में वही मंत्र का आहुतियाँ दी और उसका क्या फल मिला सब जानते हैं, रावण का वध हुआ। तो ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, ऐसे हनुमान जी की भक्ति हम जितना ज़्यादा करें उतनी कम है। जैसा भी हम फल चाहें वैसा फल मिल सकता है हमें हनुमान जी की भक्ति से। तो ये हमेशा याद रखिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सबसे बड़े गुरु हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान भगवान की जय।